यही जीवन का सार है। खुद को जितना तुम छोटा बना सको बनाओ, खुद को जितना तुम झुका सको झुकाओ। कई लोगों की शिकायत होती है कि महाराज मैं क्यों झुका। तू नहीं झुकेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नहीं झुका कोई बात नहीं, हाथ में लाठी आएगी तो झुक जाएगा। हाथ में लाठी आएगी तो झुकेगा, झुकना तो तुम्हें पड़ेगा। और सही बात बताऊं ना, शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न विदति कदाचन। सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी, उसको आप मोड़ने की कोशिश करो, झुकाने की कोशिश करो, नहीं झुकेगी, वो टूट जाएगी, चटक जाएगी, तड़क जाएगी। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति हैं, वो नहीं झुकेंगे। और जिस वृक्ष में जितने ज्यादा फल होंगे, जितने ज्यादा फल लगेंगे, उनकी डालियां अपने आप झुक झुक कर जमीन से लग जाएगी। कहने का तात्पर्य है, गुणी आदमी होगा ना, जो जानी होगा, गुणी होगा, वो झुकेगा। वो झुकेगा। अगर जीवन में कुछ पाना है तो झुकना जरूर पड़ेगा। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, वही व्यक्ति जीवन को पार कर सकता है जो अपने जीवन को विद्यार्थी जीवन बनाए रखे। सीखने की भावना, कभी कोई पूर्ण होता ही नहीं, कोई पूर्ण नहीं। और जब तक विद्यार्थी जीवन तुम यापन करोगे तब तक तुम सीखते रहोगे। और जिस दिन तेरे मन में आएगा ना कि भाई मेरे के तो सब कुछ है, उस दिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल में रहोगे, सानिध्य में रहोगे तो कुछ मिलेगा, तुम पाओगे। और मैं कथा के माध्यम से कहा करता हूं कि भागवत कल्प वृक्ष है। क्या है? भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत की शरण में आ जाए, भागवत भगवान के चरणार बिंद में बैठ जाए और खाली चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भागवत भगवान के चरण शरण में बैठकर तुम्हारी झोली खाली रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन शर्त इतनी है कि तुम खाली कितना हो। तुम संसार की बातों से तो नहीं भरे हो, संसार की माया से तो नहीं भरे हो, संसार के भाव से तो नहीं भरे हो, झूठ कपट पाखंड से तो नहीं भरे हो। यहां से जो मिलेगा तुम रखोगे कहां उसको? और भागवत भगवान के शरण में बैठकर अगर खाली चला जाए, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं हो सकता, उससे बड़ा अभागा नहीं है। भागवत क्या नहीं देती है? भागवत सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी कल्पना करते हैं वो पूर्ण होती है। भागवत निरोग बनाती है। लक्ष्मी नहीं है धन देती है, संतान नहीं है संतान देती है। आप ये चाहते हो कि भगवान से हमारा प्रेम बढ़े, तो प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, दया भावना आती है मन में। ऐसा क्या है जो भागवत नहीं देती? लेकिन कुछ लोगों की तो आदत ये कि अपन तो भागवत में चालू है, परकमा दिया तो ठीक,
प्रसाद लिया और अपने घर को। यहाँ कुछ मैंने आप में गलतियां देखी, मैं आपको दोहरा दूं उन चीजों को। आप में मैंने कुछ खूबियां देखी, आप में गुण भी हैं। मैं आपको देखता हूं आप में बड़े गुण हैं और कई अवगुण भी हैं। और जो बात दिखाई देना उनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। गुण आप में क्या है? गुण, सबसे बड़ा गुण यह है कि आप संस्कारी हो। आपके माता पिता संस्कारी हैं, आपको सत्संग में जाना सिखाया, आपको भगवान का भजन पूजन करना सिखाया। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको किसी योग्य गुरु की जरूरत है, आपको सत्संग की जरूरत है आपके जीवन में। भगवान की आरती होती है ना, जब आरती करते हैं तो आरती नहीं लेते हैं पहले, आरती जब पूरी हो जाए ना उसके बाद में आरती लेते हैं। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है, जब आरती चल रही है तो पहले लेते हो आरती। आदत को सुधारो, पूरी आरती हो जाए, भगवान की पूरी आरती हो जाए, भगवान को जब आरती दे दी जाए फिर आरती ग्रहण करो। और आरती का मतलब क्या होता है? जब भगवान की आरती हम करते हैं तो भगवान का हम स्वागत करते हैं, भगवान का हम आदर करते हैं, भगवान का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब आरती चलती है तो हम में से कुछ लोग बैठे रहते हैं। आरती होगी ना, अरे तुम्हारे सामने अगर कोई नेता आ जाए, हमारा कोई कैंडिडेट आ जाए, पंच सरपंच कोई भी आएगा तो न चार भी आप उठ रहे हो ताड़ी बजा से उसके आगे पीछे। और जब भगवान की आरती होती है तो हम बैठे हैं, अरे भगवान का दीदार हो रहा है, भगवान का सम्मान हो रहा है, अरे कम से कम खड़े होकर भगवान का शुक्रिया अदा तो करो, धन्यवाद तो करो। और तीसरा हमने ये देखा है, मैं कभी कभी आपको देखता हूं तो न तो आपके मन में उमंग है, न कोई खुशी है, और न क्या कोई गम है। ऐसा लगता है कि आपको कोई पकड़ के लाकर बिठा दिया यहाँ पे, बस कथा में बैठा सुना, न तो आप में खुशी है न कोई उमंग है। मैं 7 दिन आपको क्या बताया, मैं 7 दिन आपको क्या समझाया? मैंने आपको यही समझाया कि थोड़ा तुम भीगो, थोड़ा तुम भीगो। भीगो मतलब थोड़ी आंखों को नम करो, थोड़ा उसको भजो। वो दर्द तू अपने मन में लेके आ और पूछो ठाकुर जी महाराज से कि भगवान, हे प्रभु जी, आप कब मिलोगे?